नमस्कार दोस्तों, आपने महाभारत में कर्ण और कुंती का किस्सा तो सुना होगा कि किस तरीके से कुंती ने लोकलाज के भय से कर्ण का त्याग किया था। लेकिन वहां तो सब कुछ चीजें ओपन थी, सबको सब पता था। लेकिन आज के दौर में भी ऐसे बहुत सारे कर्ण हैं जिन्हें अपनी कुंती की तलाश है। और ये जो कर्ण और कुंती का किस्सा है आज के दौर में भारत और नीदरलैंड से जुड़ा हुआ है। नीदरलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जो वहां की राजधानी एम्स्टर्डम से 30 किलोमीटर दूर है। उसका नाम है हिमस्टेड। हिमस्टेड के मेयर, जैसे हमारे यहां भी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में मेयर होते हैं, उसी प्रकार से हिमस्टेड के मेयर हैं फाल्गुन बिंदेंजिक। वो भारत आते हैं अपनी मां की तलाश में। फाल्गुन का जन्म 1980 में होता है नागपुर में, और उनकी मां वहां पर उनको एक अनाथ आश्रम में छोड़ करके चली जाती है। और उसके बाद वहां पर नागपुर में मातृ सेवा संघ MSS, बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, और उसकी स्थापना 1921 में पद्मश्री कमलाताई हॉस्पिट ने की थी, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए। वहां पर उसको उसकी मां छोड़ जाती है। उसके पीछे क्या रीजन है, किस तरीके से हुआ, ये कुछ नहीं पता। लेकिन जो कहानी है, कहानी की शुरुआत 10 फरवरी 1985 को होती है नागपुर शहर में। 21 वर्षीय अविवाहित महिला एक बच्चे को जन्म देती है। उस समय के सामाजिक परिवेश और लोक निंदा के डर से जन्म के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 13 फरवरी को उसने उस नवजात को नागपुर के अंबाझरी रोड पर स्थित मातृ सेवा संघ के पालने में छोड़ दिया। आपने फिल्मों में देखा होगा, ब्रह्मचारी फिल्म देखी होगी आपने, शम्मी कपूर की। उसमें बाहर एक रखा रहता है पालना झूला जो बच्चों का होता है, उसमें कोई भी बच्चा छोड़ जाता था और फिर वो उन अनाथ बच्चों को पालता था। मिस्टर इंडिया फिल्म भी उसी प्रकार से बनी थी। तो उसी तरीके से उस बच्चे को वहां पर छोड़ दिया गया और उसके बाद उसकी परवरिश वहां पर हुई। देखिए, चूंकि यह बच्चा हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने यानी कि फागुन, फरवरी मार्च का जो महीना होता है उसमें पैदा हुआ था, तो इसलिए उसे एक नर्स ने, जो संस्थान से जुड़ी हुई थी, MSS से जुड़ी हुई थी, उसने उस बच्चे को नाम दिया फागुन। क्योंकि हर बच्चे की एक आइडेंटिटी होती है। बच्चे की आइडेंटिटी ये होती है कि साहब उसे नाम दिया जाए उसके धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से। किस हिसाब से उसने ये सोचा कि ये बच्चा हिंदू है, उसने फागुन उसका नाम दे दिया। और उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद मार्च 1985 में मुंबई में एक डच जोड़ा यानी कि हॉलैंड से आया हुआ एक दंपत्ति वहां पर आता है और उस नन्हे फागुन को गोद लेकर के वहां से चला जाता है। नीदरलैंड में फागुन का पालन पोषण एक बेहद संपन्न और शिक्षित परिवार में होता है। उसके जो दत्तक माता पिता थे, उन्होंने कभी ये नहीं छिपाया उससे कि उसे हमने भारत से गोद लिया है। उनके लिए उसका अतीत एक खुली किताब थी। उसको उन्होंने सारा कुछ किस्सा बताया कि हम आपको यहां से ऐसे ऐसे लेकर के आए, और उन्हें नीदरलैंड के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील CDA पार्टी में शामिल हुए। फागुन वहां पर बड़े हुए धीरे धीरे, और फिर उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर 2024 में हिमस्टेड के मेयर नियुक्त हो जाते हैं। देखिए कितना दिलचस्प किस्सा है। नागपुर से एक बच्चे को गोद लिया गया और वो हॉलैंड के एक शहर का मेयर बन जाता है। राजनीति तो हम हिंदुस्तानियों के खून में है, और नागपुर तो राजनीतिक का एक कहना चाहिए कि मुख्य स्थल है। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, RSS का मुख्यालय, ये सब लोग नागपुर से ही संबंध रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे फागुन बड़ा होता रहा, उसके मन में अपनी जड़ों के प्रति एक जिज्ञासा रही। 2006 में जब वो 18 साल का था, एक पर्यटक के रूप में भारत आया। दक्षिण भारत की यात्रा की उसने, और उसी दौरान उसे लगा कि लोग अक्सर उससे ये हिंदी में बात करने लगते थे। ये सोचते थे कि यार ये हिंदुस्तानी ही है और यहीं का ही निवासी है। और इस तरीके से फागुन के अंदर ऐसा एक प्रवृत्ति पैदा हुई कि क्यों ना मैं अपनी जड़ों को तलाश करूं। और फागुन ने इसकी आधिकारिक तलाश, अपनी जड़ों की आधिकारिक तलाश 2017 में शुरू की, जब वो पहली बार रिकॉर्ड्स देखने के लिए नागपुर के मातृ सेवा संघ पहुंचे, जहां पर उनकी मां उनको छोड़ करके चली गई थी।
हालांकि ना तो वहाँ पर उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ का कुछ आइडिया मिला, ना ही उन्हें ये पता लगा कि उनकी माँ कौन थी, क्योंकि उस समय देखिए क्या होता था, इस तरह की परिस्थितियों में अक्सर हॉस्पिटल्स में भी और सब जगह पर लोक लाज के भय से जो युवतियाँ शादी से पहले या किन्हीं अलग परिस्थितियों की वजह से बच्चों को जन्म देती थी तो उनकी पहचान छिपा ली जाती थी। ये उसी दौर की बात है और बड़ा ही पेचीदा स्थिति थी। हर कोई ऐसा नहीं था कि जैसे नीना गुप्ता हैं, विवियन रिचर्ड्स के साथ उनके संबंध बने, उन्होंने उसके बावजूद भी सिंगल पेरेंट होने की एक जिम्मेदारी ली और एक करेज दिखाया और उसके बाद उन्होंने बेटी को अपनी जन्म दिया और उसे पाल पोष कर बड़ा भी किया। लेकिन हर एक में उस तरह की हिम्मत नहीं होती है। इसके बाद वो मेयर बनते हैं और 2024 में और 2025 में, अभी हाल ही में दिसंबर में भी आए थे, 2 बार वो यहां पर आते हैं अपनी मां की, असली मां की तलाश में। नागपुर का जो प्रशासन है, वहां के जो नगर आयुक्त हैं अभिजीत चौधरी और वहां के जो जिला कलेक्टर हैं, डीएम हैं विपिन इटनकर, उन्होंने पुराने अभिलेख खुलवाए। दिसंबर 2025 में एक निर्णायक मोड़ आया और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विनोद जाधव की टीम ने उस सेवानिवृत्त नर्स का पता लगा लिया जिसने उनका नाम उन्हें फागुन दिया था। और वो क्षण फागुन के जीवन का बड़ा भावुक क्षण था। वो बड़े भावुक हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी मां मिल गई हो। हालांकि अभी तक उन्हें अपनी मां नहीं मिली है, लेकिन वो उस नर्स से मिले, बड़ा भावुक क्षण था वो। और उन्हें पता चला कि यह वही महिला थी जिसने 40 साल पहले उन्हें फागुन नाम देकर उनकी पहली पहचान दी थी। नर्स ने उस समय की परिस्थितियों और उस नन्हे शिशु को आज भी याद रखा था। फागुन ने अपनी भारतीय विरासत को सम्मान देने के लिए अपनी बेटी का नाम अपनी जैविक दादी के नाम पर रखा है और अपने अन्य बच्चों को भी भारतीय और डच दोनों नाम दिए हैं। उनकी पत्नी भी इस खोज में उनके साथ मजबूती से हमेशा खड़ी रही हैं। आज भी फागुन को अपनी जैविक मां से मुलाकात नहीं हो पाई है भले ही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। अभी कुछ दिन पहले ही वो नागपुर से लौट गए हैं और ये इस इरादे के साथ लौट करके गए हैं कि वो एक दिन फिर से वापस आएंगे और अपनी मां को तलाश पाएंगे। मुझे यह लगा कि इस प्रकार की कहानियां लोगों तक पहुंचाई जानी बहुत आवश्यक है। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, उनकी भी कहीं ना कहीं जड़ें रही होंगी, उनके परिवारों ने उन्हें अगर छोड़ दिया तो उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। इस तरह की पता नहीं कितनी सारी कहानियां सामने आती हैं, लेकिन ये कहानी एक उल्लेखनीय कहानी है। इसलिए भी उल्लेखनीय हो जाती है कि यहाँ का एक बालक नीदरलैंड, हॉलैंड जैसे इतने बड़े विकसित देश में पैदा होता है और वहाँ पर तरक्की करता है और एक बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पर पहुँचता है और फिर अपनी जड़ों को तलाशने के लिए भारत लौट करके आता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि भावुक करने वाला क्षण था बहुत ज़्यादा। और मेरे मन में अचानक ही इस खबर को देखने के बाद ये भाव आया कि इस प्रकार की जो खबरें हैं आप तक पहुँचाई जानी चाहिए। मैं उनकी तस्वीर भी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप नागपुर से हैं या कोई भी व्यक्ति इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल के माध्यम से अवश्य बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि फागुन को उनकी कुंती, उनकी माँ अवश्य मिल जाए। नमस्कार।